और चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनका भी मैं नाम लूंगा एक एक का, नहीं एक एक ही ग्राम से आएंगे। जैन समाज से मनोज बाबा जी, आप भी चलिए। ये सारे व्यापारी संघ हैं, बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा नाम है गोविंद गोयल साहब, आदरणीय गोविंद गोयल साहब जो वरिष्ठ उद्योगपति हैं, श्री सुधीर अग्रवाल साहब माननीय उद्योगपति, ये सब परिचय का मोहताज नहीं है। चेयरमैन सागर ग्रुप सेज ग्रुप के संजीव अग्रवाल साहब, चेयरमैन सेज ग्रुप श्री चंचल चंदेल उद्योगपति जी, श्री एल.सी. जनियानी जी ट्रस्टी सेवा सदन अस्पताल, श्री नवीन राय जी। फोटो सबका लेना भाई, सबको घर पहुंचाना है अच्छे से। गुड़ाई परिवार से अनुज सराफ जी, अनुभव समाज जी, नवीता जी समझड़ी हाई स्ट्रीट माल भोपाल से, किशोर गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी उद्योगपति, अरविंद गोयनका जी उद्योगपति। जी सचिव सलाह ब्राह्मण समाज, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त सहयोग किया, भोपाल विश्व मेला समिति के सदस्य भी हैं। फोटो कौन ले रहा है? इस अवसर पर मौजूद श्रीमान संजीव अग्रवाल जी सीएमडी, सागर ग्रुप के एमडी श्रीमान सुधीर अग्रवाल जी, श्रीमान सुधीर अग्रवाल जी के बाद राहुल कोठारी जी, आशीष अग्रवाल जी, रविंद्र यती जी हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी जी, और आप सबको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सबका सौभाग्य है, मेरे साथ दुविधा हो गई दो तरह से। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का समय चल रहा है, सच मानो हम सब आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश का योगदान भारत की उस भावना के अनुसार माननीय जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे लिए भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की अगर सबसे सक्षम अर्थव्यवस्था रहेगी तो भारत की, और उस नाते से हम सब मिलकर के लगातार प्रदेश को अच्छे से अच्छा करना। अब ये कितनी सामान्य बात है, जब प्रदेश को अच्छे से अच्छा करना तो राजधानी कैसे रह सकती, राजधानी तो और अच्छी होना चाहिए कि होना चाहिए, तो भोपाल तो और अच्छा होना है। इसलिए जीआईएस के मामले में जैसा आपकी सबकी जानकारी है, हमने सबने कुछ प्रयोग किए। उस प्रयोग में पहली बार संभाग पर हमने इन्वेस्टर सबमिट की। आप कभी कल्पना कर सकते हो कई सारे ऐसे लोग बड़े जो बोल रहे कि हम पहली बार ग्वालियर गए, जबलपुर गए। अब ग्वालियर जबलपुर पहली बार वो जा सकते तो कल्पना करो सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, इसकी तो कल्पना ही करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी इन्वेस्टर समिट जो हुई उसका आनंद जो मिला, लेकिन सच में जो एक बार भोपाल देखा लोगों ने, तो वो सारे लोगों ने कहा कि वाह ये भोपाल है का आनंद आ गया।
कई कई कारण से कई लोगों ने कहा कि ये बात सही है, राजस्थान को झीलों की नगरी और पता इधर उदयपुर को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। उन्होंने क्या भोपाल को अगर देखो तो उदयपुर बहुत छोटा हो जाता है। इतना भोपाल का महत्व और मजा, जहां देखो वहां भोपाल का बड़ा तालाब 34 किलोमीटर लंबा चौड़ा, कोई कल्पना कर सकता है क्या? और सारी की सारी अपनी तालाब झील सब जीवंत है, इसके लिए परमात्मा ने विशेष योगदान दिया। और ऐसे में आज अब जब यहाँ बैठा हूँ तो मुझे इस बात का आनंद है, जो मैं गंगे की चोट आपके सबके सामने ही बोल रहा हूँ, आप भी बोलते ही हो। भोपाल और भोपाल का जो महत्व है, और कई कई युगों से भोपाल का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आज के समय में जब रातापानी अभयारण्य बन गया है तो और महत्व बढ़ गया, भोपाल का कई गुना जाए। यहाँ भोपाल के मामले में अब थोड़ी दिन पहले होली गई तो होली का अंदाज जोड़ते हुए बात कर लेता हूँ कि भोपाल और भोपाल के लोगों का रहने का तरीका कितना अच्छा है कि आदमी तो आदमी टाइगर ने भी अपनी जिंदगी बदल दी, वो अपने आनंद के साथ रह रहा है। यही सड़कें में दिन में हम घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं, ये भी कहीं नहीं है पूरे देश में। एक बात तो भोपाल में होता है। और ये नहीं, अभी 2 दिन पहले भास्कर में छपा था, वो दुर्लभ बाज जो हाँ कोई बहुत गिनती के कभी होंगे, वो रातापानी अभयारण्य में मिल रहा है। ये ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेपर्ड, तेंदुआ, इनकी तो गिनती नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी सही, जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम अपने समृद्धि की तरफ बढ़े, अब हमने संकल्प किया है कि हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत जल्दी भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलने वाला, बहुत जल्दी वो समय आए, जिसके पीछे हम अपने ये जो आसपास के सभी जिलों को मिलाकर सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, भोपाल तो खुद है ही। और ये बेसिक चीजें जिसमें कॉमन रूप से आपको बता देता हूँ, कभी कभी ये जो झगड़े होते हैं दूसरे प्रकार के, आप कभी कल्पना करो मास्टरमाइंड की कमी ये है कि जहां तक निवेश क्षेत्र है वहां तक तो सड़कें कहाँ बनेगी, टीएसपी कहाँ होगा, कमर्शियल कहाँ होगा। हमारे आजाद शत्रु जी तो मौजूद है, ये भी टीएनसी में रहे हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन एक कमजोर पक्ष ये भाई साहब, सुंदर जी भाई साहब, कि जहाँ टीएनसी खत्म होती है वो रोड जो बड़ा 60 मीटर का रोड, 75 मीटर का, 50 मीटर का, 40 मीटर का, लेकिन वो मार्ग बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके आगे कोई टाउनशिप बन गई, अब मालूम पड़ा वो टाउनशिप में अपनी दुनिया चालू कर दी, तो आगे जाकर वो रोड जाएगा कहाँ? और जब लगातार ग्रोथ होती, लगातार विकास होता है, तो आने के, जाने के, पीने के पानी के, सीवर के लाइन के, बिजली के लाइन के, ऐसे कई काम आपस में परस्पर टकराते। जैसे मैं रामेश्वर जी शर्मा की विधानसभा में घूम रहा, लगातार देख रहा हूँ कि उनको कई बार कई रोड चौड़े कराने के लिए कई बार तोड़फोड़ी करना पड़ा। बड़े बड़े रोड निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मकान किसी का भी हो, मकान किसी की एक ईंट भी तोड़ो तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो ऐसी स्थिति बन गई। और कई बार टीएनसी ने अप्रूव किया कि टीएनसी की मजबूरी है कि निवेश क्षेत्र के नगर में बाहर जाओ तो उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं कि वो कहाँ तक कैसे किसको मंजूर करना नहीं करना। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी मूलतः थोड़ी लचीली भी रहेगी कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं, लेकिन कॉमन चीज क्या रहेगी? कॉमन चीज आने जाने का मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन, इनके भविष्य की दृष्टि से रेलवे लाइन कहाँ ले जा सकते हैं, मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हमारी मेट्रो ट्रेन कैसे जाएगी, ऐसे कई सारे चीजों को जोड़ करके अच्छा प्लान बना रहे हैं। और केवल ये नहीं बना रहे हैं, पूरे प्रदेश के चारों महानगर, लेकिन पहले सिलसिले में इंदौर उज्जैन और दूसरे में इसी इंदौर उज्जैन के साथ भोपाल, ये दोनों हमने इसी बजट में इसकी गुंजाइश दे दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 2025 जीआईएस का तो आनंद देगा ही देगा, लेकिन जीआईएस से आगे जाकर के हमको ये और सुख देगा जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन एक और बात, जब राजधानी जुड़ती है तो राजधानी प्रदेश के ऐसे कई गौरव को समेटे रहती है, जिसके कारण से उस राज्य की गौरव गरिमा बढ़ती है। तो ऐसे में राजधानी की अपनी खुद की विरासत और उसका सौंदर्यीकरण चारों तरफ से आना चाहिए, चारों तरफ से दिखना चाहिए।
तो ऐसे कई और प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कैसे कर रहे हैं? हमको मालूम है कि ये भोजपुर का मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने बनवाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमने कहा कि जहां जिस मार्ग पे राजा भोज ने भोजपुर का मंदिर बनाया, अगले महीने अप्रैल में एक बड़ा गेट बना करके राजा भोज के नाम पर भोज द्वार बना करके उनको भी स्थायी करें। बाहर से आने जाने के मार्ग पे बड़े द्वार बने भव्य, जैसे उज्जैन में महामंदिर द्वार बना, पत्थर का दिखता अलग आनंद। और ये बेसिक चीजें हैं, आप अंदाज लगा लो। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये जो द्वार बनते थे पुराने समय में गलत नहीं बनते थे। जहाँ द्वार बनते थे वो हमारी एक तरह सीमा भी रहती है, पुलिस का भी पॉइंट बन जाता है। अब पुलिस स्टॉपर लगा के बेचारे चाय बनाते रहते हैं, जबरदस्ती की झंझट रहती है। फिर ये आपने सीसीटीवी कैमरे वगैरह कौन आ रहा है जा रहा है, अपने कुछ सुरक्षा कर्मी भी खड़े रहे। ये प्रबंधन तो हमारे सुरक्षा गेटों से होते थे। तो नगर के बाहर के द्वार तो ये शोभा होती है पुराने समय से, अतीत के काल से। अब नए नगर बन गए तो थोड़ा छूट गया, लेकिन राजधानी का गौरव तो देना चाहिए। एक तो भोज द्वार और दूसरा ये विक्रम संवत आने वाला गुड़ी पड़वा पे नया साल का अवसर है। हमारा अपना झूलेलाल का वर्ष भी रहता है कई कारण से, उसकी अपनी महत्ता है। और विक्रमादित्य भी मध्य प्रदेश के, हमारे अपने देश के। लेकिन ये भी बात है, राजा विक्रमादित्य और भोज और आज 1000 साल, आज से 1000 साल के लिए राजा भोज और उनके और 1000 साल अर्थात आज से 2000 साल पहले ये विक्रमादित्य। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो वीर विक्रमादित्य का द्वार भी बनाने वाले उज्जैन इंदौर रोड पर हमारे अपने लिए ये 2 दिशा में फिक्स हो गई। और धीरे धीरे करके अपने जो 5-6 रोड है, हर रोड पर अपने मध्यप्रदेश की ऐसी गौरवशाली अतीत की कोई महापुरुष की स्मृति को तुरंत जीवंत करते हैं। जब भोपाल बनेगा तो भोपाल भी ये सब रहेंगे तो एहसास होगा ना मध्य प्रदेश यहाँ तक का है। क्योंकि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम देश के मध्य में, लेकिन देश के मध्य में होने के बाद प्रदेश में भी बहुत सारी विरासतों को लेकर चलना है। तो इनको स्मरण करना हमारे हाथ में है और इनको वाकई ये चीज स्थायी स्मृति बनाना ये वर्तमान के समय के लिए समसामयिक होगा, आवश्यक होगा। तो आज तो वैसे तो आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने माध्यम से भले आप मेरा कर रहा हूँ, मैं ये प्रत्येक अभिनंदन आपको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सबके आशीर्वाद से ये सरकार बनी। तो सरकार के प्रतीकात्मक मुखिया के नाते से मैं मुख्यमंत्री भले ही, लेकिन मुझे इतना अहंकार नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि जनतंत्र में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में सच्ची ताकत हमारे आम समाज के पास रहती है। तो मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ, इसमें भी आपकी मदद लगेगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, समय समय पे बार भी करते रहेंगे, लेकिन इस बजट के साथ हमने एक सिस्टम और बनाया, जिसके कारण से वैसे तो हमने अपने बजट में सरकार बनने के साथ निर्णय ले लिया कि हमारे अपने राज्य में विक्रमादित्य काल से आर्थिक प्रकार के, आर्थिक स्वतंत्रता के, विकास के कई पैमाने हैं। तो हमारी सरकार बने तो सरकार की अपनी परीक्षा केवल रोजमर्रा के काम से नहीं होना चाहिए। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, अपने सारे व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग भी हैं कि हमारे पास हमने तय किया है कि सरकार अपने विकास के खुद के भी प्रतिमान सामने रखे, अपने खुद के प्रगति के भी लक्ष्य ऐसे रखे जो सामने आंकड़े दिखे। इसीलिए बनने के साथ ही हमने तय किया कि अगर हम विरासत से विकास की ओर जा रहे हैं तो विरासत में श्री कृष्ण पाथे, विक्रमादित्य, भोज, हमारी गौरवशाली परंपरा सबको जोड़ेंगे, लेकिन विकास के मामले में भी हमारा राज्य आदर्श बने। इसलिए 5 साल में जो बजट हमने लिया उसको डबल करके दिखाएंगे, पूरा बजट अपने 5 साल के अंदर। और वो 1 साल में 15-17% बढ़ाएंगे तो अपने आप निश्चित रूप से वो 5 साल में डबल होगा। और मजे की बात ये कि 1 रुपया टैक्स नहीं लगाएंगे, केवल आय बढ़ाएंगे। आय बढ़ेगी तो अपने आप बजट बढ़ेगा। असली में तो सारे अग्रवाल वस्तु हमारे साथ जुड़े तो कोई मामूली बात तो है ही नहीं। हमारे लिए यही तो सौभाग्य है, सबका परिचय हमारे साथ है। हमारे लिए आज अग्रवाल से तात्पर्य सभी में वैश्य वर्ग से लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की दया से रघु जी भाई साहब यहाँ मौजूद है। जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष आपने बनाया था, उस समय विकास प्राधिकरण उज्जैन का 80% बजट का हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट में जाता था। आजाद शत्रु जी मौजूद थे उस समय, अब मेरे बहुत पहले की बात है। लेकिन हमने उज्जैन विकास प्राधिकरण का मॉडल बनाया था। जब उज्जैन विकास प्राधिकरण मूल रूप से अपनी
पूरे व्यय की व्यवस्था का 80% केवल तनख्वाह बांटने में निकालता था, लेकिन 80% को मैं जब तक 7 साल रहा, 5 करोड़ 5.5 करोड़ साल का हमारा पूरा बजट था, धीरे धीरे करके उसको 100 करोड़ तक ले गए। एक आदमी बाहर निकला, 14% उसकी आय बढ़ी और 7% का स्टेब्लिशमेंट को लिया है। आज हमारा प्राधिकरण उज्जैन सबसे समर्थ प्राधिकरण में से, इसलिए कई काम हमने उस समय भी खड़े किए, जैसे ब्रिज बनाने का काम ब्रिज कॉर्पोरेशन का, लेकिन आज से 15 साल पहले उज्जैन में भी एक ब्रिज बनाया, और ब्रिज बनाया तो एक पैसा किसी से कर्जा नहीं लिया, ना एक पैसा भोपाल से लिया, उज्जैन से प्राधिकरण ने कमाया और ब्रिज बनाया, गेट बनाया, स्टेडियम बनाया। ये सारे जन कल्याण के काम अपने उनकी व्यवस्थाओं से खड़े किए। ये उन व्यवस्थाओं के आधार पर एक प्रयोग में आपके यहाँ भोपाल के लिए बताना चाहता हूँ। आप अंदाज लगा लो इस बात का, हमारी सरकार के माध्यम से हम सुशासन की अगर बात करते हैं तो सुशासन के खर्चों पे भी कंट्रोल करना और मिसाल भी बनना चाहिए। तो जैसे बजट डबल करने की बात कही, उसी प्रकार से हमने कहा है कि हमारे यहाँ पर आमतौर पर विभाग 2 काम 1। आप अंदाज लगा लो, मेडिकल एजुकेशन एक अलग मंत्री बैठेंगे, अलग मंत्रालय चलाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग चलेगा। दोनों करते क्या है, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल चलाएगा, एक सामान्य हॉस्पिटल चलाएगा। ये क्या नाटक है, दुनिया में कहीं नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता, केवल अपने ही हो रहा था। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, एक ही मंत्री रहेगा, हॉस्पिटल भी चलाएगा, मेडिकल एजुकेशन भी हो जाएगा, दोनों काम होगा, जबरदस्ती को खर्चा होना। कितने हम इस प्रकार के खर्चे इनको कम करना पड़ेगा, और जो अच्छा हो सकता सब करेंगे। ऐसे उम्मीद कर रहे हो, आप तो जानते हो मैं तो बड़े कठिन से दौर से निकला हूँ। आखिरी बात करूंगा, मुझे भी जाना है। मैं जब भी गूगल खोलता और भोपाल खोलता, पता नहीं भगवान ने क्या दुर्भाग्य दिया, यद्यपि मैं उस दिन मौजूद था जब गैस कांड भोपाल में हुआ, उस दौर में उस दिन मैं भी था यहाँ भोपाल, लेकिन हम सब विद्यार्थी परिषद की बैठक में एमएलए रेस्ट हाउस में थे। वहां रात में हल्ला मचा तो सब ऊपर भागे, सबके साथ कोई नई घटना थी, कोई जानता नहीं था, लेकिन दूसरे दिन देखा तो बड़ा हाहाकार थे, 10,000 लोग मारे गए थे। बहुत इस तरह से एकदम भगवान को पता नहीं भोपाल से क्या कोई जो भी था, इतना खराब दृश्य था कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन 40 साल हो गए, जब खोलो गूगल और भोपाल खोलो तो वो मरे बच्चे की आंख खुली हुई वही फोटो दिखता था। बड़ा दर्दनाक दृश्य दिखता, छोटा सा बच्चा और उसकी आंखों में जो डर दिखता था वो अपने रोंगटे खड़े कर देता। लेकिन भोपाल की ये जो पहचान बनी थी, मुझे बहुत कष्ट था इसमें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जीआईएस ने वो प्रसन्नता हम सबके लिए हो गई। अब भोपाल खोलो तो जीआईएस दिखता है, हमारे भोपाल का औद्योगिकरण का संकल्प वाला स्थान दिखता है। हमारे लिए वो जो पुरानी घटना थी, जिस घटना के कारण से भोपाल में कहीं न कहीं जो काला टीका लगा था, वो काला टीका हटा, और ये हुआ है कि भोपाल केवल भोपाल राजधानी नहीं है, ये औद्योगिक महानगर बनने की संभावना वाला भी नगर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, सब कुछ अनुकूलता है भोपाल में। तो आने वाले समय में जैसे ये 400 सीटर प्लेन उतरा है, ये 400 सीटर प्लेन नहीं है, ये भविष्य की छलांग लगाने वाला हमारा भोपाल और मध्य प्रदेश का संकल्प है। आने वाले समय में इस गति से सब बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से विनम्रता से आप सबका आभार भी मानता हूं, और हम सब मिलकर के ये जो भोपाल उत्सव मेला समिति है, मैं समझता हूं मेले का मतलब ही क्या है, मेले का मतलब मेल जोल, आनंद बरसाओ। अपने अपने घर में 2 रोटी सब खाते, अपनी अपनी गति प्रगति सब होते हैं, लेकिन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी के समय से ये जो मेला संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें ये मेल जोल मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, काम तो सब करते हैं, सरकार के आधार पर काम करते, करना भी चाहिए, लेकिन सरकार के माध्यम से जब समाज तरफ जाते हैं तो समाज उसकी अगर पीठ थपथपा के आगे बढ़ाता है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। वो वाकई आप सबको मैं आभार मानता हूँ। अच्छे काम को समाज प्रोत्साहन देता है, ये आपके इस बैनर से दिखाया है। इसलिए मैं मंच पर मौजूद सम्मानीय मनमोहन अग्रवाल जी, सुधीर अग्रवाल जी, दूसरे सुधीर अग्रवाल जी, माननीय रघुनंदन शर्मा जी, सबका, और जिलाध्यक्ष जी संजीव अग्रवाल जी, सबका पता नहीं क्या इस अग्रवाल जी का मंच हमारे आशीष जी भी तो है, मैं आशीष जी को छोड़ूंगा। तो मैं अपनी ओर से मैं मजाक विरोध में कर रहा हूँ, जैसे आप सबके माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए पहले दिन
दही खिला करके आपने कहा था ये हमारा संकल्प है, और दही मिठाई का जो वास्तव में परमात्मा ने जो हमारी परंपरा में स्थापित किया वो आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब बस 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट, आपको ऐसा देना चाहते हैं, सब लोग को भाभी भी खुश होगी, उसका वाचन करके जल्दी से 1 मिनट, भाई साहब माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन